तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। यहाँ हमें कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है और हमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या दिया हुआ है पी, और इसको मैंने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। एज वी नो दैट कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आप जानते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ लिखा मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप पूछेंगे ऐसा लिखने के पीछे रीज़न क्या है। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, पी। तो यहाँ अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा मिल जाता है तो आप इसके प्लेस में पी लिख सकते हैं, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करते हुए। तो यहाँ हमने क्या किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के प्लेस में क्या लिखा, पी। क्या है यहाँ हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। इस यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी यूजिंग इक्वेशन 1 से हमने ये किया। अब यहाँ से देखिए अगर आप निकालते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ना 1/p, है ना। p क्या हुआ आगे यहाँ पर, तो हो गया 1/p, p इंटू में था डिवाइड में आ गया। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना 1/p है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हमारे पास p है। अगर हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, है ना, क्या करें, एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, तो टेन थीटा और टेन थीटा को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी एडिंग कर दीजिए, या फिर यहाँ आप लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या था हमारे पास, देखिए यहाँ था हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या था हमारे पास, पी, ठीक है। और नीचे में क्या है हमारे पास, तो इक्वेशन 2 में हमारे पास है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p, यानी 1/p, ठीक है। यहाँ देखिए 10 और 10 कैंसिल हो गया, प्लस में था माइनस में था कैंसिल हो गया, सेक में सेक ऐड कर देंगे, है ना। तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 सेक थीटा, और यहाँ क्या है हमारे पास p प्लस 1/p, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलजेब्रा करना है, एलसीएम ले लीजिए, p स्क्वायर प्लस 1/p हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमारे पास है 2 सेक थीटा, इसका मैंने एलसीएम लिया p स्क्वायर प्लस 1/p, यहाँ लिखा मैंने p स्क्वायर प्लस 1/p। यहाँ तक क्लियर है। इस 2 को हम लोग यहाँ ले आते हैं, तो देखिए सेक थीटा इक्वल टू हो गया p स्क्वायर प्लस 1/2p, ठीक है। यहाँ तक तो काफ़ी आसानी हमने सॉल्व कर लिया यहाँ तक। अब आपको फिर सोचना है यहाँ पर कि सेक थीटा तो हमें मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कब आ सकता है, तो अगर सेक किसका रेसिप्रोकल है, ये आपको याद करना होगा। सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, है ना, अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें यानी 2p को ऊपर और p स्क्वायर 1 को नीचे, तो हम कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास कॉस आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉसेक। तो कॉसेक का साइन से रिलेशन है, तो हमें किसी तरह से साइन में जाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम कॉस निकाल लेंगे, फिर साइन का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं साइन को थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस को थीटा, ठीक है, वो अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए, है ना, कॉसेक क्या, सेक क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से हमने लिखा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 2p/p स्क्वायर प्लस 1। समझा आपने कैसे किया मैंने, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/सेक थीटा, ये आप जानते होंगे, है ना, कि सेक क्या होता है, सेक क्या होता है 1/कॉस और कॉस क्या होता है 1/सेक। तो यहाँ हमने सेक का वैल्यू जो था उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो कॉस का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कॉस का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, साइन का वैल्यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से आप ड्रॉप कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 2p/p स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या हुआ, यहाँ से हमने इसका वैल्यू पुट कर लिया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे
प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2p² इंटू 1 और प्लस b² मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फिर से थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा p⁴ प्लस 2p² प्लस 1। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर एलसीएम आप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका p⁴ यहाँ आ जाएगा दिस वन प्लस 2p² प्लस 1 और यहाँ पर क्या है -4p²। ठीक है, ये आपने समझा। थोड़ा सा और सॉल्व करिए इसको, तो इसको हम लोग सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, देखिए p⁴ क्या बचा यहाँ हमारे पास 4, क्या है यहाँ पर 2p² में से अगर 4p² माइनस होता है तो ये हो जाएगा -2p²। क्लियर है, 2p² माइनस 4p² दिस वन, और बचता है यहाँ पर प्लस 1। नीचे में क्या हमारे पास डिनोमीटर में, तो p⁴ प्लस 2p² और प्लस 1। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, p⁴ माइनस 2p² प्लस 1 और यहाँ पर है p⁴ प्लस 2p² प्लस 1, तो क्या बचता है, ये किसका वैल्यू है sin²। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए फिर से यहाँ पर हमारे पास है sin² और इसको आप बोल सकते हैं p² माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसे हम बोल सकते हैं p² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैसे लिखा मैंने। देखिए इसको आप फिर से खोलिए, a माइनस b का होल स्क्वायर अगर आप सॉल्व करते हैं, देखिए a² दैट इज p⁴ माइनस 2ab दिस वन आएगा और प्लस b² ये आ जाएगा। यहाँ भी देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर में इसको खोलिए, a² दैट इज p² का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा p⁴, 2ab करेंगे तो 2p² और प्लस 1। ठीक है, ये आपने समझा। तो दिस वन को मैंने क्या लिखा है p² माइनस 1 का होल स्क्वायर और दिस वन को लिखा है p² प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए sin², अगर हम इसको होल स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने क्या लिखा sin²θ, इसको मैंने लिखा p² माइनस 1 बाई p² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमने sin θ का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया sin θ इक्वल टू p² माइनस 1 और p² प्लस 1। अब जैसा कि जानते हैं हमें क्या चाहिए था cosec θ, देखिए आ गया ना। cosec क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो cosec अगर साइन का रेसिप्रोकल है दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि हमने cosec θ निकालना था। तो cosec θ क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल, इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो p² प्लस 1 और यहाँ हो गया आपका p² माइनस 1। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से हमने इस तरह से cosec θ का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पर आप रीजन भी देख सकते हैं कि cosec इक्वल टू क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि cosec θ इक्वल टू होता है 1 बाई sin θ। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया। सबसे पहले यहाँ हमने क्या किया है, sec θ प्लस tan θ इक्वल टू आपको p गिवन था, यहाँ आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना था sec² θ माइनस tan² θ इक्वल टू 1, यानी sec θ प्लस tan θ और sec θ माइनस tan θ। sec θ प्लस tan θ का वैल्यू हमें यहाँ पर p गिवन था, हमने यहाँ यूज़ किया है, इस p को मैंने राइट हैंड साइड ले आया और ये हो गया 1/p। उसके बाद आपको इक्वेशन 1 और 2 इस दोनों इक्वेशन को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है और यहाँ से हमने sec θ का वैल्यू निकाल लिया। जैसे ही sec निकल गया, आपको पता है sec क्या है, cos का रेसिप्रोकल और cos क्या है, sec का रेसिप्रोकल। तो यहाँ हमने रेसिप्रोकल करके cos का वैल्यू निकाल लिया और यहाँ से फिर हमने sin निकाल लिया, और जैसे ही आपको sin निकल जाएगा तो sin क्या है, cosec का रेसिप्रोकल, तो फिर हमने cosec निकाल लिया। तो आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन को लेकर हम लोग फिर से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।